13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें एक फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में कंटेनर गिवन है और फ्रस्टम में हम जानते हैं कि 2 सर्कुलर एंड होते हैं। ये कंटेनर मिल्क से भरा हुआ है और इसमें 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट दी गई है ₹20 और इस कंटेनर के डायमेंशंस में हमें ये जो इसका ओपन पार्ट है इसका रेडियस दिया गया है R1 20 सेंटीमीटर और क्लोज्ड एंड जिसको हम R2 बोलेंगे इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दी गई है H 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बताओ इस कंटेनर के अंदर जो मिल्क है उसकी कॉस्ट कितनी होगी अगर 1 लीटर की कॉस्ट ₹20 है। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क फाइंड करने से पहले हमें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फाइंड करना है कि इस कंटेनर में कितना मिल्क आ सकता है। ठीक है, तो ये कंटेनर फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यहां पर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या फिर फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है 1/3 इंटू पाई इंटू एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट करेंगे। पाई के लिए हमें 3.14 लेना है, हाइट के लिए 16, R1 हो गया यहाँ 20 साथ में स्क्वायर लग जाएगा प्लस R2 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल को रिमूव करके अपॉन 100 कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई इनको स्क्वायर में जब हम लिखेंगे तो 400 हो जाएगा प्लस 8 8 जा 64 प्लस 28 जा 160। अब ब्रैकेट में जो ये नंबर है इनको हमने सॉल्व करना है, बाकी एज इट इज आ जाएगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई 16 और यहाँ 464 और आगे 160 4 12 और यहाँ 6 तो मल्टीप्लाई 624। ये कट हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा और यहाँ 0 3 8 जा। बाकी जो बचा उसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 314 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 208 और अपॉन में 100। अब इन तीनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 1044992। तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके इस तरह से आ जाएगा, अपॉन में 100 है तो हमने डेसिमल में चेंज करना है, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ देनी है। तो इतना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट दी गई है ₹20। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है कि जो 1 लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है। तो 1 लीटर का मतलब है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिल्क की कॉस्ट दी गई है हमें ₹20। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मिल्क की कॉस्ट कितनी होगी 20/1000 हम कर लेंगे। ठीक है, और जो ये वॉल्यूम हमें दिया गया है अगर इसकी कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, क्योंककि यही तो हमें फाइंड करना है कि जो इस कंटेनर के अंदर मिल्क है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो मिल्क है इतना, ठीक है 1044992 सेंटीमीटर क्यूब मिल्क है इस कंटेनर के अंदर। तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, ये जो हमारे पास आया है यहाँ 20/1000, इसके साथ हमने इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ 49.92। तो जो 20 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो पहले 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 9 जा 18 प्लस 1 19 2 4 जा 8 प्लस 1 9 2 4 जा 8 2 0 जा 0 2 1 जा 2। अब ये 0 भी साथ में है तो लगा लेंगे। अब डेसिमल भी है 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड से 0 और 4 को छोड़ के हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया। अब अपॉन में 1000 भी आएगा इसके, अपॉन 1000। तो जो डेसिमल हमने यहां पर लगाया इसको हमने देखो 1000 में 3 0 है तो ये वाला डेसिमल 3 डिजिट और बैक हो जाएगा।
यानी कि ये हो जाएगा 208.99840। तो इतनी कॉस्ट बनेगी इस इतने वॉल्यूम ऑफ मिल्क की। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें कॉस्ट ऑफ मिल्क फाइंड करनी थी, जो कि इस पूरे कंटेनर में भरा गया है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमने इसका सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेकिन इसको आगे हम राउंड ऑफ में भी कर सकते हैं, ये भी इसकी कॉस्ट में हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर हमने अगर राउंड ऑफ करना है तो देखो ₹208.99 दिया गया है, तो डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट लेते हैं, तो 208.99। और इसका अगर राउंड ऑफ हम कर दें तो देखो डेसिमल के बाद जिसमें हम नियरेस्ट टेंस बोल सकते हैं, तो देखो 9 जब यहाँ 5 से बड़ी डिजिट होती है तो हम +1 कर देते हैं, तो 9 + 1, क्योंकि यहाँ 9 के आगे 8 था जो कि 5 से ज्यादा है, तो जो 5 से ज्यादा होता है तो हम उसके पीछे वाले डिजिट में +1 कर देते हैं। तो 9 + 1 यहाँ 10, फिर यहाँ 9 + 1 10, और वो 1 आ गया यहाँ, तो यहाँ पॉइंट, और यहाँ 8 + 1 9, और यहाँ 0, और यहाँ 2। तो इसका आंसर कॉस्ट ऑफ मिल्क यहाँ पर हम 209 भी लिख सकते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड कर ली कॉस्ट ऑफ मिल्क। अब इससे आगे बोला है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब सेकंड पार्ट के लिए हमें इस कंटेनर को बनाने के लिए जो मेटल शीट यूज हुई उसकी कॉस्ट बतानी है। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट की कॉस्ट ₹8 है, तो बताओ इस पूरे कंटेनर को बनाने के लिए जो मेटल शीट यूज हुई उसकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो कॉस्ट फाइंड करने से पहले हमें इस कंटेनर का टोटल सरफेस एरिया यहां फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला यहां पर हम यूज करेंगे, जो कि होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू है, R1 और R2 की वैल्यू भी हमारे पास है, लेकिन L हमारे पास नहीं है। इसकी स्लांट हाइट कंटेनर की हमें नहीं पता है, ठीक है। तो पहले तो हमने स्लांट हाइट निकालनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, अंडर रूट में आएगा h स्क्वायर प्लस स्मॉल ब्रैकेट में R1 माइनस R2 स्क्वायर। तो यहां वैल्यूज पुट कर लेंगे। h की वैल्यू है 16 हाइट, तो ये हो गया 16 स्क्वायर प्लस R1 दैट इज 20 माइनस R2 8, और इसका होल स्क्वायर और साथ में अंडर रूट। तो 16 स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस 20 माइनस 8 हो गया 12 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा 144, और साथ में यहाँ अंडर रूट लग गया। इन दो को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 400 अंडर रूट में, और हम आगे अब अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। तो 400 को जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो 20 इंटू 20 हम लिख लेंगे, और हम जानते हैं अंडर रूट में जब पेयर में सेम नंबर होता है तो वो सिंगल होके रूट से बाहर निकल जाता है। तो स्लांट हाइट यहां से हमें मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास L की वैल्यू भी यहां आ गई 20 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करेंगे। पाई के लिए 3.14 मल्टीप्लाई R1 है 20 प्लस R2 8 इंटू L के लिए आ गया 20 प्लस पाई R2 स्क्वायर। देखो यहां पर पाई के लिए तो हम लिख लेंगे 3.14 इंटू R2 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस पाई R1। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया में हम इस पाई R1 स्क्वायर को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये वाला एरिया जो है
सर्कुलर, 2 सर्कुलर एंड थे ना, तो नीचे वाले के लिए तो हमने ले लिया R2 के लिए पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल यहां पर यूज हो रहा है। लेकिन दूसरा जो इसका एंड है जो ओपन है वो तो खुला है, इसलिए उसका एरिया नहीं निकलेगा। तो यहां तक ही हमने यहां वैल्यू पुट करनी है। तो 3.14 इंटू R2 दैट इज 8 और साथ में स्क्वायर लग गया। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि 3.14 जो है ये दोनों टर्म्स में यहाँ पर आ रहा है, दोनों नंबर के बीच में आ रहा है, तो इसको हमने कॉमन ले लेना है। 3.14 लिख सकते हैं या डेसिमल में अपॉन 100 कर लेंगे। इसके अलावा बाकी जो बचा उसको हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ 20 + 8 ये हो जाएगा यहाँ 28। ठीक है, तो 28 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 560। ठीक है, प्लस 3.14 तो हमने कॉमन ले लिया है, आगे बचा 8 स्क्वायर दैट इज 64। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब इनको हमने आगे सॉल्व कर लेना है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 314 अपॉन 100 और यहां लगेगा मल्टीप्लाई 560 प्लस 64 0 12 यहां 4 आएगा 624। ठीक है, इस तरह से हमारे साथ पास आ गया। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लगा लिया। अब इतना करके हम इसको छोड़ देंगे तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो इतने मेटल शीट जो है इस कंटेनर को बनाने के लिए यूज की गई। अब आगे हमें दिया है कि जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इस कंटेनर का उसके लिए कॉस्ट है ₹8। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितनी हो जाएगी 8 अपॉन 100 रुपीज। और ये जो एरिया हमारे पास निकला अगर इसकी हमने फाइंड करनी है तो इसके लिए हमने क्या कर देना है ₹8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 624। ठीक है, तो यहां जो न्यूमरेटर में हमें नंबर दिए गए हैं हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 1567488 और अपॉन में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 100 तो यहाँ 1 और इसमें लग जाएंगे साथ में 40। ठीक है, इतना करने के बाद इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1567488 1000 में 40 तो 4 डिजिट हमने छोड़नी है 1 2 3 4। ठीक है, तो इतने रुपीज कॉस्ट बनेगी। यहां हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक the container ₹156.7488। अब इसका हमने राउंड ऑफ कर लेना है जैसे हमने पहले वॉल्यूम में किया था कॉस्ट ऑफ मिल्क के लिए। तो ₹156। अब डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट लेनी है। ठीक है, तो यहां 0.74 है लेकिन 4 के बाद जो डिजिट ये दी गई है वो 5 से ज्यादा है तो यहां पर हो जाएगा +1 तो ये हो जाएगा 75। तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट हो जाएगी ₹156.75 और ये हो जाएगा इसके लिए आंसर।